हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेशन लॉ। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड है दैट टेक प्लेस आउटसाइड द कोर्ट। यहाँ पर एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन है आर्बिट्रेटर, जो दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट को सुनता है और एक ऐसा डिसीजन देता है जो कि बाइंडिंग होता है ऑन दी पार्टीज, और इस डिसीजन को हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड। इसी के साथ साथ इंडिया में जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड लॉ हैं वो गवर्न किए जाते हैं अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। इस एक्ट के सेक्शन 2 के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिफाइन है, जैसे कि आर्बिट्रेशन अवॉर्ड, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है, या सेपरेट सेट ऑफ एग्रीमेंट हो सकते हैं। यानी यहाँ पर पार्टीज़, दोनों ही पार्टीज़ आपस में डिसाइड करके ये क्लॉज डालती हैं अपने अग्रीमेंट में कि अगर डिस्प्यूट होता है तो जो वो डिस्प्यूट है वो रेफ़र किया जाएगा टू दी आर्बिट्रेशन। इसी के साथ साथ आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, यानी जो आर्बिट्रेटर है वो सोलो आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन भी हो सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो केस को डिसाइड करेंगे और जो वो डिसीजन देंगे उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रल अवॉर्ड। इसके बाद अगर हम कुछ जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले आता है आर्बिट्रेशन इज़ कंसेंशुअल, यानी ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है जहाँ पर दोनों ही पार्टी अपनी फ्री कंसेंट देती हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डालती हैं कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है या फ्यूचर में कभी होगा तो ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया जाएगा और जुडिशियल अथॉरिटी इस केस को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देती हैं। इसी के बाद वी हैव अनदर जनरल प्रिंसिपल जो है आर्बिट्रेशन इज़ न्यूट्रल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू पार्टी सच एज आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन पैनल, एप्लीकेबल लॉ, लैंग्वेज एक्सेट्रा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर, यानी ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है और जो भी मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, वो सिर्फ पार्टीज़ और आर्बिट्रेटर के बीच में होता है। इसके बाद पार्टी चूज देयर आर्बिट्रेटर, ये पार्टी का खुद का डिसीजन है कि वो एक सोलो आर्बिट्रेटर रखना चाहती हैं या फिर ग्रुप ऑफ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर रखना चाहती हैं, और उनके पास अधिकार है, राइट है अपने आर्बिट्रेटर को चूज़ करने का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर इज़ फाइनल एंड ईजी टू एनफोर्स। देन द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज़ फाइनल एंड इट्स कॉल्ड अवॉर्ड। इसी के बाद हम देख सकते हैं टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन में हमारे पास है फर्स्ट कमर्शियल, सेकेंड जुडिशियल, थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ लेबर। देन अगर हम एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस में हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिवेसी, टाइम कंट्रोल, then there is saving of money and saving of time, and then अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसीजर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है, और यहाँ पर जो है हमारा टाइम और मनी तो सेव होता ही है, और जो एक कोर्ट का जो पूरा प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसीजर, हम उससे भी बच जाते हैं। यानी एक एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज हमें मिलते हैं हमारे जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए, और एक एमिकेबल डिसीजन होता है जो दोनों ही पार्टी को वेलकमिंग होता है। तो ये हमने डिस्कस किया आर्बिट्रेशन लॉ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।